एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नैन्सी ठक्कर हियर। सो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए जो कि नीट 2023 के बेसिस के ऊपर एमबीबीएस में एडमिशन लेने वाले हैं। जो भी अभी एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर में नीट 2023 इस ईयर में एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और जो भी आगे जाके भी एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एमबीबीएस में सिलेबस में काफ़ी एक चेंज आया है। सिलेबस में जो भी एग्ज़ाम पैटर्न होती है इसमें काफ़ी चेंज आया है, तो ये वीडियो उसी के बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि एमबीबीएस के हमारे रूल्स क्या थे पहले, तो एमबीबीएस के रूल्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो हमारा पूरा तो पहले कोर्स होता था 5 साल का। 5 साल का पूरा कोर्स होता था, 5 साढ़े 5 साल का। तो पहला साल पढ़ाई, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों साल हमें पढ़ाई करनी होती थी। फिर इसके ऊपर से एग्ज़ाम्स ली जाती थी। फिर जो 5वां साल होता था वो हमारा होता था इंटर्नशिप का। ये हमारी पूरे मतलब एमबीबीएस का कोर्स और ड्यूरेशन है। तो पहली जो हमारा पहला साल का जो हमारा एग्ज़ाम होता था वो हमारी जो भी कॉलेज या फिर जो हमारी यूनिवर्सिटी होती थी वो लेती थी। दूसरा जो हमारा होता था कॉलेज एग्ज़ाम वो भी हमारी यूनिवर्सिटी लेती थी। तीसरी भी यूनिवर्सिटी लेती थी और चौथी एग्ज़ाम भी हमारी यूनिवर्सिटी ही लेती थी। ठीक है, उसके बाद हमारी इंटर्नशिप होती थी कॉलेज में ही या फिर कहीं पे भी, फिर हमारी इंटर्नशिप होती थी। और फिर इंटर्नशिप के बाद अगर हमें पीजी के लिए प्रिपेयर करना हो तो पीजी के लिए हमारे प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास एग्ज़ाम होती थी नेक्स्ट। हम नेक्स्ट एक एग्ज़ाम देते थे, ठीक है। उसके बाद हम हमारा मास्टर्स करते थे। यूजी के लिए जैसे कि हम नीट देते थे, यूजी करने के लिए हमने हमारा नीट दिया, एमबीबीएस करने के लिए नीट। तो वैसे ही अगर हमें एमडी करना है या फिर हमें पीजी करना है तो इसके लिए हमारी एग्ज़ाम होती थी नेक्स्ट। तो ये चीज़ पूरी गाइड ऐसी थी, कोर्स ड्यूरेशन और गाइडलाइंस और सब कुछ एमबीबीएस का। लेकिन अब हम बात करेंगे कि चेंजेस क्या हुए, क्या क्या चीज़ें बदल गई है। तो कोर्स ड्यूरेशन तो वही एमबीबीएस का 5 साल। फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी, फर्स्ट ईयर होता था पढ़ाई, दूसरा ईयर होता था पढ़ाई, तीसरा ईयर पढ़ाई, फोर्थ सेम, फिफ्थ में करते थे हम इंटर्नशिप। यही चीज़ रहने वाली है। लेकिन अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम्स कौन लेगा। एग्ज़ाम्स की बात करूँ तो फर्स्ट ईयर हमारी यूनिवर्सिटी लेगी, दूसरा ईयर भी हमारी यूनिवर्सिटी ही एग्ज़ाम लेगा, तीसरा ईयर भी यूनिवर्सिटी ही लेगा। अभी बारी आती है चौथे ईयर की। चौथे ईयर में कौन लेगा, बताते रुको। चौथे ईयर में हमारी एग्ज़ाम्स एनएमसी लेगा। और एनएमसी जैसे कि हमारी जो भी रिस्पेक्टिव कॉलेजेस हमारी एग्ज़ाम्स एमबीबीएस की प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स पर ईयर आई मीन हर साल लेती थी, वो फोर्थ ईयर में एनएमसी लेगा। और एनएमसी लेगा तो चलो कुछ हटके ही होगा, एनएमसी ले रहा है तुम्हारी एग्ज़ाम। तो एनएमसी अभी जैसे हमारा पर ईयर जिसकी हम फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम देते थे, तो फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम में सिलेबस होता था पूरे साल में जो पढ़ा वो। दूसरे साल की जो एग्ज़ाम लेते थे, दूसरे साल की जो एग्ज़ाम होती थी उसमें सिलेबस होता था दूसरे साल का, उसमें सिर्फ सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम होती थी। थर्ड ईयर में बस हम थर्ड ईयर की सिलेबस की एग्ज़ाम देते थे। लेकिन अभी फोर्थ ईयर में भी पहले जब यूनिवर्सिटी लेती थी तब फोर्थ ईयर की बस हम फोर्थ ईयर में जो भी पढ़ाई होती थी उसी की एग्ज़ाम देती थी, यूनिवर्सिटी जो लेती थी वो। लेकिन अभी जो एनएमसी लेगा उसमें फोर्थ ईयर की एग्ज़ाम में एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर जो भी हमने 4 साल में पढ़ा है वो सब कुछ हमें साथ में एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, वो सब कुछ पूछा जाएगा उसमें। तो बस यही चेंजेस थे जो कि एनएमसी ने दिए थे। और इसमें क्या होगा ना, आपकी जो पहली एग्ज़ाम होगी, जैसे कि फोर्थ ईयर में जो भी आप चारों के साथ में आप एग्ज़ाम दोगी, उस एग्ज़ाम को नाम दिया गया है नेक्स्ट वन। तो जैसे कि आप पहले पीजी के टाइम पे नेक्स्ट देते थे, वैसे इस एग्ज़ाम को 4 साल में फोर्थ ईयर में जो आपके एंड में एनएमसी एग्ज़ाम लेगा उसको नाम दे दिया है नेक्स्ट वन। और जो भी उसके बाद अभी आपकी जो पीजी के लिए आप एग्ज़ाम दोगे उस एग्ज़ाम को नाम दे दिया है नेक्स्ट टू। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट को भी डिवाइड कर दिया है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू, नेक्स्ट वन आपकी होगी इंटर्नशिप से पहले और नेक्स्ट टू आपकी होगी इंटर्नशिप के बाद आप जब मास्टर्स करना चाहोगे और आपको पीजी के लिए प्रिपेयर करना होगा तब। अभी उन स्टूडेंट्स उस चीज़ की बात करते हैं कि अगर आप नेक्स्ट वन में क्लियर नहीं कर पाए, होपफुली सारे स्टूडेंट्स का हो ही जाएगा। आपने नीट दी है, आप फोर ईयर से आप एग्ज़ाम्स देते आ रहे हो सारी,
प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स एमबीबीएस की, तो नेक्स्ट वन कोई मतलब इतना टफ एग्ज़ाम आपके लिए होगा नहीं, आप इजीली क्रैक कर लोगे। नेक्स्ट 2 भी आप इजीली क्रैक कर लोगे। बट अगर हम बात करें कि इफ़ किसी सर्कमस्टांसेस में हम वो क्लियर नहीं कर पाए तो क्या होगा, तो वो इंटर्नशिप से पहले तो हमारी ये एक एग्ज़ाम होती है 4th ईयर जब कंप्लीट होता है तब। तो अगर हम नेक्स्ट वन क्लियर नहीं कर पाए, हमें इंटर्नशिप में नहीं बैठने दिया जाएगा, हमें इंटर्नशिप नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन उसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर किसी रीज़न की वजह से हमें नहीं कर पाए क्लियर, तो 6 महीने के बाद वापस नेक्स्ट एग्ज़ाम कंडक्ट होती है और उस 6 महीने के बाद आपको वापस उसमें बैठने दिया जाएगा। आप नेक्स्ट एग्ज़ाम वापस दे सकते हो और उसमें क्लियर हो गया तो इंटर्नशिप आपको करने दी जाएगी। लेकिन अगर उसमें भी मान लो नहीं क्लियर हुआ तो उसके बाद वापस 6 महीने बाद आप वो वापस एग्ज़ाम दे सकते हो। तो हर 6 महीने के पीरियड में वो एग्ज़ाम कंडक्ट होगी, आप दे सकते हो और उसको क्लियर करने के बाद आप इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल होंगे। और इंटर्नशिप देने के बाद मास्टर्स के लिए हम देंगे नेक्स्ट 2। बस यही एक चेंज आया था और यही एक चीज़ थी। लेकिन हमें मतलब कॉन्फिडेंस हमारा नहीं हारना है, हमें हमारे ऊपर एक कॉन्फिडेंस रखना है, इससे डरना नहीं है। कितना सारा वास्ट सिलेबस हम कैसे करेंगे, धीरे धीरे कंसिस्टेंसी से रोज़ पढ़ते जाना है, तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हम बिना भी किसी बैकलॉग के या फिर एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। तो अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए एडमिशन, काउंसलिंग और मेरे मेडिकल एक्सपीरियंसेस के रिलेटेड, तो दिस चैनल इज़ फॉर यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।